नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सुपर फास्ट तरीके से आने वाले 10 मिनट के अंदर टॉप 30 से भी ज़्यादा हिंदी साहित्य को कवर करेंगे। पूरी तरीके से हिंदी साहित्य का निचोड़ इस वीडियो में मिलेगा और यहाँ से हिंदी साहित्य अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप कहीं भी कोई किताब, कोई वीडियोस उठाने की जरूरत नहीं आपको पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा निचोड़ आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है वो लिख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी साहित्य आपको बहुत सी किताबों में मिलता नहीं है, एनसीईआरटी पैटर्न है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया। अब यहां से बनेंगे दो क्वेश्चन। एक तो यह आता है कि भारत में पहली शिक्षा नीति कौन लाया था और कब आई थी। तो याद रखना है कि पहली शिक्षा नीति कौन लाया था, लॉर्ड मैकाले ही लाए थे। और कब लाए थे तो आपको याद रखना है 1835 समय था। और इन्होंने ये कहा था कि भारत को अगर बर्बाद करना है, यानी भारत की अगर संस्कृति को बर्बाद करना है, तो एक हमें अंग्रेजी भाषा को सर्वोपरि लाना पड़ेगा। इसलिए अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किसने किया था, तो लॉर्ड मैकाले। ठीक है ना, ये नाम आपको याद रखना है। और पहली शिक्षा नीति लॉर्ड मैकाले के द्वारा, कब, 1835 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। तो आपको याद रखना है कि हिंदी के जो प्रथम गद्यकार हैं वो लल्लू लाल हैं। और इनकी एक प्रमुख रचना भी एग्जाम में पूछी जाती है। ये बताओ कि हिंदी में जो प्रेम सागर रचना है यह किसके द्वारा रचित है, तो लल्लू लाल, यह आपको याद रखना है। और पहला गद्यकार कौन है, वो भी लल्लू लाल है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो परीक्षा। यह बात आपको दिमाग में रखनी है कि आपको जो एग्जाम देना है, आपकी जो आने वाली परीक्षा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप उससे भी आप रिलेट कर सकते हो। जो हिंदी का पहला उपन्यास है वो परीक्षा है। किसने लिखा है, गुरु श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया है। यानी गुरु जो है श्रीनिवास, पूरा नाम है दास बमत। क्लियर है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। किसके द्वारा लिखा गया है, क्या है, उपन्यास है, कौन सा उपन्यास है, प्रथम उपन्यास है। 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे हर क्वेश्चन से। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है, तो एक घूंट है। यह भी याद रखिएगा, एक घूंट जो है हिंदी का प्रथम एकांकी है। अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन यह है कि हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है। यानी अगर हम म्यूजिकली सिस्टम को देखें तो वहां पर जो है राइटर कौन है, तो वो है भैया विद्यापति हैं। विद्यापति बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं विद्यापति। क्या याद रखना है कि हिंदी में मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है विद्यापति को। हिंदी में तोतिए ए हिंद किसे कहा जाता है, यानी तोता ए हिंद, तो वो कहा जाता है आमिर खुसरो को। क्लियर है। चलें, अगला पॉइंट जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना है कि हिंदी में सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है, तो सुधा बर्षण है। और हिंदी में सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र, दोनों में फर्क है। दैनिक समाचार पत्र कौन सा है और हिंदी में सर्वप्रथम, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर कह रहा है कि हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक जो आपका डेली है, लेकिन अगर कोई भी पत्र है जो पहली बार प्रकाशित हुआ था वो कौन सा है, यह केवल पत्र है, यह दैनिक समाचार है। समाचार को न्यूज़पेपर कहते हैं और पत्र को, हर पत्र को न्यूज़पेपर नहीं कहा जाता, यह उद्दंड मार्तंड है। अतीत के चलचित्र, यामा जैसी रचनाएं, निहार जैसी रचनाएं, ठीक है, निहार जैसी रचनाओं को किसने लिखा है, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। और इनको जो है यामा पर क्या मिला है, पुरस्कार भी मिला है। चले आगे जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। इस स्लाइड में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। देखिए, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो आंसर आपका जाएगा स्वयंभू को जाएगा। क्या हो जाएगा, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू है। और अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरण के आचार्य कौन हैं, तो वो है हेमचंद्र हैं। आई एम राइट। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज ये क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला क्वेश्चन तो पिछली बार आया है और ये तो क्वेश्चन 10 साल से रिपीटेड हो रहा है, क्वेश्चन हर एग्जाम में ट्रेंड कर रहा है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो स्वयंभू को। जितनी वीडियो देखनी है ईमानदारी से, हर बहन हर भाई वीडियो को ईमानदारी से लाइक करेंगे और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। कोई जिद नहीं है दोस्तों, बस मेरी जिद ये है कि आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। हर बहन हर भाई के घर में रोशन चिराग होने चाहिए। चलिए, अगर बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरण आचार्य कौन है, हेमचंद्र है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में आपको कृष्ण काव्य जब पूछे तो पुष्पदंत मारना है। ठीक है,
भगवान कृष्ण भी ऑप्शन में हो सकता है, तो कृष्ण को नहीं मारना है। यह कृष्ण काव्य है, इनके बाद आए हैं पुष्पदंत, ठीक है ना। इस पर जो है पूरी तरीके से इन्होंने चर्चा करी। किसने करी? पुष्पदंत ने। अवला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में मिलता है और ये क्वेश्चन की पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं और याद रखना है ये किसकी पंक्तियां हैं? यशोधरा। कोई मुझे बताएगा कि हिंदी में यशोधरा किसकी कृति है? हिंदी में यशोधरा किसकी कृति है? अरे भाई, हिंदी में जो यशोधरा है ना, जयद्रथ व्रत की बात करें, यशोधरा की बात करें, क्या मैथिली शरण गुप्त की है? कमेंट करो फटाफट, फटाफट कमेंट करो। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, एक और हम लेते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, अमीय हलाहल। यह हलाहल बहुत आता है। अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जय ही चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो रसलीन है। और याद रखिएगा, यहां पर अगर क्वेश्चन नंबर 14 में यह पूछा जाता है कि यह बताओ रामचरितमानस किसमें लिखा गया है? अवधी भाषा में। अवधी भाषा में कौन सा लोकप्रिय महाकाव्य है? रामचरितमानस। किसके द्वारा रचित है? आप कहोगे सर क्या तुलसीदास के द्वारा रचित है? फटाफट बताइएगा। तो ये 3 क्वेश्चन, रामचरितमानस किसके कौन सी भाषा है? अवधी भाषा। किसके द्वारा? आप कहोगे फला फला। आप कहोगे कि ये बताओ कि रामचरितमानस अगर अवधी भाषा में है तो अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा होगा? तो रामचरितमानस। क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। अशोक के फूल एक क्या है? आंसर होगा निबंध संग्रह। अशोक के फूल अगर निबंध संग्रह है तो इसके रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा जो हजारी प्रसाद के साथ आपके एग्जाम में हो। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 16। 16 कह रहा है साहब, अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति जो है कवि कौन है? भक्त कवि कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 2 साल पहले पूछा गया प्रश्न है, हो सकता है इस बार एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी हो जाए। याद रखना है, जैसे ही अष्ट छाप आ जाए तुरंत सूरदास मार दीजिएगा। आंसू काव्य के रचयिता कौन है? आंसू हुआ, झरना हुआ, कामायनी हुआ, यह सभी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है हिंदी के छायावाद का जनक कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? यानी त्रिवेणी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 3 महाकवि जो फला फला हैं, कौन है? भगवान की बात करें तो यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है गाइस, देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। कहता है रामचंद्र शुक्ल ने किस पर ज़्यादा कार्य किया है? तो आपको याद रखना है वीर गाथा काल पर ज़्यादा कार्य किया है। एक और क्वेश्चन आता है, रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी रचना लिखी है? तो चिंतामणि इनकी सुप्रसिद्ध रचना है। रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 लोगों की बात करी, 3 महाकवि की समीक्षा प्रस्तुत करी है? सूर्य, तुलसी, जायसी। क्लियर है? अच्छा मुझे ये बताओ, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी साहब की रचना। क्लियर है? चले, आत्मजयी के रचयिता कौन है? तो कुंवर नारायण जी आत्मजयी के रचयिता हैं। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा। इनकी रचनाओं को अगर देखें तो यामा है, निहार है, ठीक है ना, अतीत के चलचित्र है और बहुत सी ऐसी रचना है जिनको जो है महादेवी वर्मा ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है 21, आधुनिक युग के चरण कौन है? आधुनिक युग के चरण कौन है? सबसे पहले सभी बहन सभी भाई जितने भी बच्चे देख रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आधुनिक युग के चरण कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को और क्या कहा जाता है? इनको द्वितीय राष्ट्रकवि का नाम भी दिया जाता है। कल को अगर क्वेश्चन में यह पूछ लिया जाए कि हिंदी का पहला राष्ट्रकवि कौन है, तो वो है मैथिली शरण गुप्त। हिंदी का द्वितीय राष्ट्रकवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की एक प्रमुख रचना भी बता दो भैया, तो उर्वशी जो है इनकी प्रमुख रचना है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर पंक्ति है तो ये वाली है पंक्ति, एक नार पिया को भानी तन बाको सगरा ज्यो पानी। गाइस क्या बात है। यहां पर अगर हम बात करें किस भाषा की है, तो ऑप्शंस में अवधी भाषा भी होगी, ब्रज भाषा भी होगी, तो वहां पर आपको ब्रज भाषा लगाना है। क्वेश्चन नंबर 23, एक भारतीय, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो याद रखना है मेरे भैया कि एक भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। क्वेश्चन नंबर 24, कठिन काव्य को प्रेत
किस कवि को कहा जाता है, यानी कठिन काव्य का प्रेत, प्रेत का मतलब समझ रहे हो, भूत। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, तो कवि है प्रमुख केशव दास जी को कहा जाता है। और कथा सम्राट किसे कहा जाता है, तो कथा सम्राट कहा जाता है प्रेमचंद्र को। पॉइंट नंबर 23, पॉइंट नंबर 25 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और पॉइंट नंबर 21 और पॉइंट नंबर 22। इस पूरे 4 क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 क्वेश्चन में 24 को आप एक बार छोड़ भी सकते हो, लेकिन यह 21 22 और क्या 23 25 ये 3 क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, बार बार गाइस आ रहे हैं। चलेंगे अगला क्वेश्चन। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, हिंदी का स्वर्ण काल गाइस कहा जाता है भक्ति काल को। जी हाँ, बहुत जबरदस्त। तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है कि भक्ति काल क्या है, हिंदी का स्वर्ण काल है। और 27 कह रहा है कि किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक, जैसे ही छायावादी आ जाए तुरंत ढूंढ लो जयशंकर प्रसाद, तुरंत ढूंढ लो जयशंकर प्रसाद, क्योंकि छायावादी कवि हैं। अगला पॉइंट है कि रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं, तो राइट यहां पर बताना चाहेंगे दोस्तों वीर रस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 29 रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो मैं बताऊंगा दोस्तों उर्वशी के लिए। और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। आज तक की अगर पंक्तियों में बात करें तो ये वाली पंक्ति 22 और ये वाली पंक्ति 30 नंबर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसके रचनाकार कौन हैं, तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर भी हैं, लेकिन यह हिंदी के द्वितीय राष्ट्रकवि हैं, यह हिंदी के फर्स्ट राष्ट्रकवि हैं। इन दोनों क्वेश्चन को लिख लो। हिंदी का पहला राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, हिंदी का द्वितीय राष्ट्रकवि, क्या मैं बोल रहा हूं, हिंदी का द्वितीय राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर होंगे। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। हम याद रखना चाहते हैं कि हमने 30 क्वेश्चन को कितनी जल्दी से किया। अब एक बार जल्दी से देख लेते हैं तुरंत। भैया देखिए, फटाफट लाइक सब्सक्राइब कर दो, फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से कौन लाया, लॉर्ड मैकाले। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है, लल्लू लाल। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, किसने लिखा, परीक्षा है। उपन्यास को लिखने वाले गुरु श्रीनिवास दास बमत हैं। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन है, एक घूंट है। क्वेश्चन नंबर 5 क्विक रिवीजन। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है, विद्यापति। विद्यापति को क्या कहा जाता है, मैथिल कोकिल कहा जाता है। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार सुदर्शन है या सुधावर्षण, तो आंसर होगा सुधावर्षण। सुवर्षण भी ऑप्शन होगा, याद रखिएगा, सुधावर्षण याद रखना है। हिंदी का पहला प्रकाशित पत्र उद्दंड मार्तंड। अतीत के चलचित्र किसकी रचना, महादेवी वर्मा की। यामा किसकी रचना, महादेवी वर्मा की। अपभ्रंश का वाल्मीकि, स्वयंभू। अपभ्रंश भाषा का प्रथम व्याकरण का आचार्य कौन है, हेमचंद्र। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य पर सबसे ज्यादा वर्क किसने करा है, पुष्पदंत के द्वारा। और ये पंक्ति यानी अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी, उपयुक्त पंक्तियां कौन से काव्य की हैं, तो यशोधरा। अगला क्वेश्चन है कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जय ही चितवत इकबार, रचयिता कौन है गाइस, तो रसलीन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें कि अवधी भाषा में सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है, तो रामचरितमानस है, ठीक है ना। कामायनी क्या है, कामायनी भी आपका क्या है, महाकाव्य है। अशोक के फूल क्या है, निबंध संग्रह है, किसके द्वारा लिखित है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। अष्टछाप के सर्वप्रथम भक्ति कौन है, तो याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ भक्ति जो है वो सूरदास हैं। आंसू काव्य के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद। झरना किसकी कृति है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। कौन है, छायावाद के जनक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है, सूर तुलसी जायसी। आत्मजयी के रचयिता कौन है, कुंवर नारायण। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा। 21 क्विक रिवीजन। आधुनिक युग के चरण कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। एक नार पिया को भानी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तन वाको सगरा ज्यों पानी, किस भाषा में है, ब्रज भाषा में। एक भारतीय आत्मा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, माखन लाल चतुर्वेदी। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, केशव दास को। कथा सम्राट किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, प्रेमचंद्र को। और लास्ट वन क्विक रिवीजन में कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है गाइस, तो भक्ति काल को। और 27 किस छायावाद कवि ने संवाद शैली को सर्वाधिक प्रयोग किया है, जयशंकर प्रसाद, क्योंकि जनक हैं जयशंकर प्रसाद छायावाद के। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं, तो वीर रस के। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, उर्वशी के लिए। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, गाइस क्या होगा, लॉक करेंगे मैथिली शरण गुप्त को।
पूरी तरीके से धुआं भर दिया गाइस। अब धुआं बारी है आपके एग्ज़ाम की। ऐसे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उखाड़ दीजिएगा एग्ज़ाम और फतेह कर जाइएगा आसमान। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट जरूर यहाँ पर कमेंट करें। वंदे मातरम।